नाज़रीन आपको बताएं कि इस वक्त हमें ज्वाइन किया है आसिफ बाजवा साहब हैं, PMLN के सीनियर रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया बाजवा साहब आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। और मोहम्मद अली दुरानी साहब इस प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमारे साथ थे। बहुत शुक्रिया दुरानी साहब आपका भी हमें ज्वाइन करने के लिए, आप हमारे साथ थे। बाजवा साहब से जानते हैं, बाजवा साहब आप हुकूमत का हिस्सा हैं, हुकूमत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, गवर्नमेंट का क्या प्लान है सर? कल तहरीक इंसाफ को एहतजाज करने की इजाज़त है, जलसा जुलूस रैली जो भी उनका प्लान है वो करने की इजाज़त है, या कोई कदकने लगाएंगे, रास्ते रोकेंगे, रुकावटें खड़ी करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बाजवा साहब। देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया। देखिए आपके सामने सारी चीजें हैं कि इससे पहले जब ये प्रोग्राम इस तरह का करते थे तो वाकई जो आपने पहले भी एक प्रोग्राम में कहा, तो ताकि मामला जिंदगी लोगों के भी चलते रहे। जी बाजवा साहब। बाजवा साहब हमारे साथ। नाज़रीन बाजवा साहब की कुछ ऑडियो का इशू आ रहा है। अब देखते ये हैं कि गवर्नमेंट कल क्या तहरीक इंसाफ के इस एहतजाज को ख़ुद कामयाब बनाती है, या तहरीक इंसाफ का एहतजाज जो है वो अपना मसल तहरीक इंसाफ कल दिखाने में कामयाब रहती है। क्योंकि माजी में हमने देखा जितने रेफरेंसेस हैं हमारे पास, जितने अभी हम कोट कर सकते हैं, उसमें यही है कि तहरीक इंसाफ ने जब जब एहतजाज करने की कॉल दी है या जलसा करने की कॉल दी है, तो पहले तो उनको इजाज़तनामा ही नहीं दिया जाता। उसके बाद अगर NOC मिल भी जाता है तो उनको किसी ऐसी जगह NOC दे दिया जाता है जहाँ पे एहतजाज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और अगर वो एहतजाज करते हैं तो रास्तों में इतनी रुकावटें और कंटेनर खड़े कर दिए जाते हैं। मतलब हमेशा मैंने अपने प्रोग्राम में गवर्नमेंट को मशवरा दिया है कि इतना शायद तरीके इंसाफ का एहतजाज कामयाब नहीं होगा जितने आप रास्ते में रुकावटें खड़ी करके और बंदिशें जो है वो करके उनके एहतजाज को कामयाब बना देते हैं। आप ख़ुद उनके एहतजाज बहुत छोटे लेवल का हो, आप उसको बहुत हाइप क्रिएट कर देते हैं। अब कल एहतजाज है, वैसे तो एहतजाज 5 अगस्त को ये कहा गया था कि पीक पे होगा, लेकिन गंडापुर साहब ने बड़ा तरीके से बड़ी बारीक वारदात में उसे कहूँगी कि डालते हुए उन्होंने उसको 5 अगस्त को जो पीक पे जाना था उसको 90 डेज़ पे कन्वर्ट कर दिया। अब ये भी कहा जा रहा है कि 5 अगस्त के बाद 14 तक भी एहतजाज जा सकता है, 14 अगस्त तक। क्यों तहरीक इंसाफ के अंदर ऐसी कन्फ्यूजन क्यों है? क्या ये लोग एहतजाज नहीं कर पा रहे हैं? क्या ये लोग एहतजाज संभाल नहीं पा रहे हैं? क्या इन लोगों का कोई ग्राउंड प्लान नहीं है? ऐसा लग रहा है कि जैसे तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के कंधे पे सारा बैगेज डाल के खुद जितनी सेकेंड ईयर लीडरशिप अभी बाहर है वो खुद को एक साइड पे करना चाह रही है। यानी कि वो किसी इस किस्म की तहरीक का बोझ नहीं उठाना चाह रही। वैसे भी ज़्यादातर जो है वो नाअहल हो गए हैं, कुछ के वारंट्स गिरफ्तारी भी जारी हो गए हुए हैं, लेकिन अभी तक उनकी गिरफ्तारियां अमल में आई नहीं है। ये क्या उसका सेंस है? बाजवा साहब बात कर रहे थे, बाजवा साहब से ही जानते हैं। बाजवा साहब बताइएगा क्या प्लान है आप लोगों का? बाजवा साहब हमारे साथ नहीं है? बाजवा साहब हमारे साथ नहीं है? यासिर साहब बहुत शुक्रिया। नाज़रीन यासिर ब्लोच साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, बहुत शुक्रिया। यासिर साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं। यासिर साहब मुझे ये बताइएगा कि कल का आपका प्लान क्या है? अभी तो जो मुझ तक इत्तलात पहुंची हैं कि PTI के तमाम अरकान कौमी असम्बली और सेनेटर्स को इस्लामाबाद में बुला लिया गया है। अडियाला के बाहर आप लोग एहतजाज करेंगे सर? पहले भी एक दफ़ा अलीमा बीबी ने कहा था कि अडियाला के बाहर पहुंच जाएं, तमाम अरकान असम्बली सेनेटर्स एहतजाज करेंगे, लेकिन वहाँ पे वो माहौल बना नहीं था, गए नहीं थे वहाँ पे चंद एक के अलावा। उमर अयूब साहब शायद वहाँ पे पहुँचे थे। तो अभी ये आप लोगों का कन्फर्म है प्लान? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फायजा बहुत शुक्रिया। गुजारिश ये है कि मुझे ये बताएं आप कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो एक पाकिस्तान की सबसे इस टाइम मकबूल तरीन सियासी जमात होने के बावजूद वो अपने आईनी हकूक के लिए धक्के खाती फिर रही है अदालतों के दरवाज़ों पर भी, और ऐवान जो है इस टाइम उसकी राहदारियों में भी और सड़कों पर भी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कसूर क्या है? आया ये पाकिस्तानी पुरअमन पाकिस्तानियों की सियासी जमात नहीं है? क्या हमारे मुल्क में इस वक्त बाकी सियासी जमातों को अपनी एक्टिविटीज की इजाजत नहीं है? और अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने हक के लिए पुरअमन एहतजाज करना चाह रही है तो इसमें क्या ममानियत? जी देखिए,
मैं ये समझता हूँ कि हम सबको पाकिस्तान के लिए, अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए, इस मुल्क की बेहतरी के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड की जरूरत है। आप किसी भी शख्स को, किसी भी सियासी जमात को कितना दीवार के साथ लगा लेंगे, तो ये इंतहाई नामुनासिब है। मैं ये समझता हूँ कि खान साहब जो हैं वो कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त कर रहे हैं। पाकिस्तान की तारीख में फर्स्ट टाइम है कि किसी भी इतनी बड़ी सियासी जमात के इतने पॉपुलर लीडर ने इतनी दलेरी के साथ जो है वो जेल भुगती हो, जिनको ये कहा जाता था कि ये बर्गर पार्टी है, ये एक दिन जेल में नहीं रह सकते। मैं ये समझता हूँ कि हर जितनी सियासी जमातें हैं, इक़्तिदार धूप छांव का खेल होता है। ये अगर हमारे वो दिन नहीं रहे तो दिन ये भी नहीं रहने। ठीक है, लेकिन जिसने जो करना है उसको अल्टीमेट उसको भुगतना है, उसको फेस करना है। तो यासिर साहब, मैं आपकी बात से एग्री करती हूँ। बलोच साहब, आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन अपना प्लान तो बताएं ना। आप लोगों का जो प्लान हम तक पहुंचा है, अल्टीमेटली भुगत तो लेगा जिसने करना है। आप लोग कल क्या अडियाला के बाहर जा रहे हैं? ये जो इन्फॉर्मेशन पहुंची है, क्या ये कंफर्म है? हम लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हर वर्कर अपनी बसात भर जहाँ पे भी उसको मौका मिलेगा वो पुरअमन एहतजाज करने की कोशिश करेगा। बाकी आ गए MPMNA, तो डेफिनेटली उनको एहतजाज वहाँ पे करना चाहिए, उनको जाना चाहिए। पुरअमन एहतजाज है ना, अडियाला भी पाकिस्तान का हिस्सा है, वो पाकिस्तान से बाहर तो नहीं है कोई जगह। या अगर वहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन है तो मुझे बता दें कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि आप अडियाला जेल के बाहर नहीं जा सकते, तो वहाँ पे कोई नहीं जाता। यानी कि आप लोगों का प्लान है। मैं बाजवा साहब से ही जान लेती हूँ। बाजवा साहब, मुझे ये बताइएगा, एक तो आपकी बात पहले कंप्लीट नहीं हो सकी, सेकेंडली ये कि अभी मेरी बलोच साहब से बात हुई है, वो भी यही कह रहे हैं जो मुझ तक प्लान पहुंचा है, हतमी शक्ल जो प्लान को दी है तहरीक इंसाफ ने कि PTI अरकान असम्बली और सेनेटर्स अडियाला जेल के बाहर एहतजाज करेंगे। बलोच साहब कह रहे हैं कि अडियाला पाकिस्तान का हिस्सा है, वहाँ पे भी डेफिनेटली बाहर जाके एहतजाज किया जा सकता है। तो आप लोगों का क्या प्लानिंग है सर? डेफिनेटली आप तक इत्तलात तो पहुंच ही गई होंगी। मैडम, बात ये नहीं है। देखें, आज 4 तारीख है, सुबह 5 है, कल इनका फाइनल डे है और अकॉर्डिंग टू देयर स्टेटमेंट्स कल उनका पीक होगा। वो कहते हैं कि आखिरी हफ्ता तक हम जाएंगे। तो ये जो प्लानिंग कर रहे हैं, हमारी प्लानिंग, मैं आपको पहले अपनी गवर्नमेंट की अर्ज करता हूँ, हमारी प्लानिंग तो बिल्कुल किसी को डिस्टर्ब करने की नहीं है। कहीं पे कोई कंटेनर नहीं है, कहीं पे रास्ते ब्लॉक नहीं किए गए। ठीक है, लेकिन अगर ये कहें या जिस तरीके से बड़े मासूमाना अंदाज से ये कह रहे हैं कि हम अडियाला जेल के सामने जाएंगे और वहां पे एहतजाज करेंगे, तो क्या अगर ये वहां पे अटैक कर देंगे या अडियाला जेल के ऊपर अटैक कर दें हजारों अफराद जाके, तो फिर क्या गवर्नमेंट आसानी से इनको कह देगी कि आप चले जाए वहां के सारी चीजें? बाजवा साहब, अगर बाहर जाके पुराने तरीके से बैठ जाते हैं, लोग क्या उनको छुड़वा ले? बाजवा साहब, अगर अडियाला के बाहर जाके पुराने तरीके से वो बैठ जाते हैं, बलोच साहब मैं आपकी जानिब आती हूँ। बाजवा साहब, अगर वो अडियाला के बाहर बैठ के पुराने तरीके से एहतजाज रिकॉर्ड करवा देते हैं, तो आप ये क्यों इस चीज को कंसीडर कर रहे हैं कि वो नहीं, वो लाजमी जाके धावा ही बोलेंगे? जरूरी नहीं है वो धावा बोले, बैठ के भी एहतजाज किया जा सकता है। देखिए, मैं आपको अर्ज करूं, देखिए, बानी PTI की शुरू से आप स्टेटमेंट देख ले, जब 2014 में ये 14 अगस्त के दिन लाहौर से चले थे, तो इन्होंने कहा कि ये रिकॉर्डिंग खड़े कर रहे हैं, तो अगर आप 5000 आदमी होंगे तो ये 5000 पुलिस कहां से लाएंगे? अगर आप 10,000 आदमी हो गए तो ये 10,000 पुलिस कहां से लाएंगे? उनका वर्जन ये है कि अगर इतने आदमी ज्यादा इकट्ठे हो जाएंगे तो हम जो मर्जी तोड़फोड़ करें, जेल को तोड़ डालें, बानी पीटी को राह करा लें, या जेल में से तमाम खतरनाक कैदियों को वहां से निकाल पार। बाजवा साहब, ये मतलब आपने खुद आखिर किया है या मतलब वाकई उनका है? इनको ख्वाब आ रहा है। बाजवा साहब मेरा पॉइंट ले लेना प्लीज। बाजवा साहब मेरा पॉइंट ले लें, मैं फिर बलोच साहब से भी जान लूं। ये जो मतलब आप बता रहे हैं कि उनका ये मतलब है, ये आपने खुद ही जज किया है कि ये उनका मतलब है कि अडियाला को तोड़फोड़ कर दे, या कहीं से कोई इत्तलात पहुंची है आप तक? जी बाजवा साहब, बाजवा साहब मेरी आवाज पहुंची है आप तक?
मुझे नहीं आवाज पहुंची जी, आप पहुंची है, आप जरा प्लीज रिपीट कीजिए, मैं सुन नहीं पाया, आवाज की डिस्ट्रैक्शन थी। जी जी, मैं ये कह रही हूँ कि आप अभी कह रहे हैं कि 4-5 हज़ार बंदा इकट्ठा कर लें जैसे बानी की इंस्ट्रक्शंस थी, तो ये अडियाला पे तोड़फोड़ कर सकते हैं। तो ये आपने खुद से अज्यूम कर लिया है या आप तक इत्तलात हैं, या आपने बस खुद ही से उसको ट्रांसलेट कर लिया है उनकी बातों को कि हाँ ये हो सकता है, या कोई इसके इंफॉर्मेशन भी है आपके पास? देखिए, मैं आपसे अर्ज करूं, हमने अज्यूम नहीं किया, हमारे पास ये इत्तलात हैं कि ये कहते हैं कि हमने हर तरीके से बानी पीटीए को 5 अगस्त को रिहा करवाना है। ओके। और ये देखें, पंजाब से कोई लोग नहीं जा रहे, ये केपीके से जो गवर्नमेंट है वहां के सीएम साहब है। बाजवा साहब की तरफ आते हैं। मुझे बलोच साहब ये बताइए, आप लोगों के प्लान जैसे बाजवा साहब बता रहे हैं बड़े ख़तरनाक किस्म के प्लान्स हैं, आप लोग अडियाला को तोड़फोड़ करने जा रहे हैं सर। 9 मई अभी तक आप लोगों का ख़त्म नहीं हुआ, उसकी सज़ाएं आप लोग भुगत रहे हैं, क्या कर रहे हैं? दीदी, आपके सवाल में ही आप इस बात का सारी का जवाब है। मुझे ये बताया जाए कि जो इन 2 सालों में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की लीडरशिप और कारकुनान भुगत चुके हैं, इज इट पॉसिबल कि कोई भी बंदा, हम तो नेगेटिव पहले भी नहीं थे, ठीक है, एक मैंने आपके ही प्रोग्राम में एक दफा पहले भी अर्ज की थी कि इज इट पॉसिबल कि आप एक वक्त में कराची में भी हो, लाहौर में भी हो, इस्लामाबाद में भी हो, रावलपिंडी में भी हो, मुल्तान में भी हो, ये पॉसिबल है। देखिए, इस मुल्क में आइन के साथ मजाक ना करें। इस मुल्क को की बुनियाद इसकी आईनी है, उसी आइन ने इस मुल्क को जोड़ा हुआ है। और मैं ये समझता हूँ कि चीजों का मिलजुल कर हल निकालना चाहिए, को मुस्बत सिमत देनी चाहिए इस मुल्क के मुस्तकबिल को। ठीक है, ये मनफी सियासत का खात्मा होना चाहिए, ये नफरत की सियासत का खात्मा होना चाहिए, और सियासत में मुकाबला कारकर्दगी की बुनियाद पर होना चाहिए, इल्जामात की बुनियाद पर नहीं होना चाहिए। एग्री करती हूं। ये जो बाजवा साहब ने बातें की हैं, ये तो इतना डरावना ख्वाब है। मैं ये समझता हूँ, मतलब आप मुझे बताएं ना कि इज इट पॉसिबल, ये हो सकता है? ये किसी फिल्मी सीन में कोई हिदायतकार तो कोई इस किस्म की सिचुएशन पैदा कर सकता है, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, बिल्कुल सही। और ना ही को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ऐसा किसी भी किस्म का कोई मनफी प्लान है। ठीक है, बाजवा साहब से जान लेते हैं, बाजवा साहब से जान लेते हैं कि उन्होंने ये अज्यूम किया है, उन तक कैसे इन्फॉर्मेशन पहुंची है। बाजवा साहब, पहले आपसे बात कर रही थी तो आपकी आवाज़ कट गई। मुझे ये बता दें कि अभी आपने बलोच साहब की भी बात सुन ली है, वो कह रहे हैं कि हम क्यों करेंगे ऐसा, मतलब कोई साहिब अकल क्यों करेगा ऐसा। एहतजाज करना और बात है, तोड़ फोड़ पहले 9 मई वो भुगत रहे हैं, उनके केसेस, उनके वो डिस्क्वालिफिकेशन उनकी चल रही है, डिस्क्वालीफाई हो गए हैं उनके इतने ज़्यादा मेम्बरान। 75 का एक डिजिट बताया है इनके बैरिस्टर गौहर ने, ऑलमोस्ट 26 नवंबर और इसको 9 मई को। तो फिर नया इंसिडेंट इस तरह का क्यों करेंगे सर? देखें बिल्कुल, मैंने उनकी बात तो नहीं सुनी, लेकिन आपकी बात से मुझे कुछ अंदाजा हो गया है कि उन्होंने क्या बात की होगी। देखें, क्यों करेंगे, मकसद यह क्यों करेंगे, वो इसलिए करेंगे कि वो कुछ शैतानी काम करेंगे, ऐसे काम करेंगे जिससे गवर्नमेंट की रेट कायम ना रहे, नंबर 1। नंबर 2, जिससे गवर्नमेंट जो है वो सख्त एक्शन ले। नंबर 3, गवर्नमेंट गिरफ्तारियां करे, गवर्नमेंट लाठीचार्ज करे, गवर्नमेंट आंसू गैस की शेलिंग करे, और ये इंटरनेशनल लेवल पे उसकी मूवीज, उसके वीडियोस उनको बता सकें पूरी दुनिया को, जिस तरीके से न्याजी साहब के बच्चे जो हैं वो ट्रंप के पास जाने की कोशिश कर रहे हैं, वहां मेल मिलाप की कोशिश कर रहे हैं और पूरी दुनिया को ये तासर देने की कोशिश कर रहे हैं। आज आपने अगर उनके बेटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी हो, आपके इल्म में होना चाहिए कि कितनी छोटी छोटी बातें थी कि जी वो पंखा नहीं है, वहां पे एसी नहीं है, वहां पे वो 2 घंटे सिर्फ उनको वहां के लिए दे जाते हैं। मतलब ये बातें थी जो बच्चों ने बच्चों वाली बातें की हैं। जाहिर बात है बाजवा साहिब वो अपने वालिद को लेके कंसर्न है, आपके लिए ये छोटी छोटी बातें हैं। बच्चे इमोशनल अटैचमेंट होती है अपने पेरेंट्स के साथ उनकी, वो तो इस तरह की बातें फील करेंगे ना जब उन तक इस तरह की इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी कि ऐसी प्रॉब्लम्स उनके फेस करना पड़ रही है फादर को। अंडरस्टूड सी बात है बाजवा साहिब। ये देखें, ये बात बच्चों वाली नहीं है,
ये बात तो है। वो बच्चे हैं भी तो नहीं ना बाजवा साहब, वो बड़ा कोई 4-5 साल के बच्चे हैं, जवान हैं, वैसे उनके बेटों को बच्चा बच्चा करके कहा जा रहा है। देखिए मैं आपको मेरी बात सुन लें, मेरी बात सुन लें, मैं आपको गारंटी के साथ ये कंफर्म खबर दे रहा हूं कि जो बड़ा बेटा है सलमान, उसके साथ गुज़िश्ता 9 सालों से इमरान नियाज़ी साहब का राब्ता नहीं है। या बहुत बड़ी खबर दे रहे हैं। बात अपने बाप से वो ना कभी उसने बात की है, ना कभी मिला है। और ये आप कंफर्म खबर दे रहे हैं, ये आप खबर दे रहे हैं हमें, या अगेन अज्यूम कर रहे हैं? मैं क्यों अज्यूम करूंगा, मेरी अजम्पशन पे काम नहीं फिर चल सकता। आपको ये इतनी पर्सनल इंफॉर्मेशन कैसे मिली बाजवा साहब, ये भी बता देना। ये क्यों है, आप क्यों अज्यूम कर रहे हैं कि हम इनको नहीं आने देंगे? हमने ना कंटेनर रखे हैं, ना हमने किसी को पकड़ा है, ना किसी को कोई गिरफ्तार किया है। अच्छी बात है। किसी में रास्ते पंजाब पुलिस ने, ठीक है, बलोच साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? बलोच साहब जी जी कुछ कहिएगा, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? पंजाब पुलिस ने लाहौर में कल की डेट में 5 की डेट में आज 4 को FIR काटी हैं, कंटेनर से पैक है, लाहौर, इस्लामाबाद, छोटे शहर सारे। ये बाजवा साहब पता नहीं कहाँ पे बैठे हुए हैं और कौन सी दुनिया की बातें कर रहे हैं। मुझे बताएं, आजकल सोशल मीडिया का दौर है, हर चीज जो है हाईलाइट 1 मिनट से पहले हो जाती है। तो कम से कम आप बात तो वो करें जो आपकी अमल के साथ मैच हो जाए। हमारे कारकुनान के घरों पर रेड हो रहे हैं, उनको ये कहा जा रहा है कि थाने में आकर लिख के दो कि तुम्हारा PTI के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, ठीक है, मुझे बताएं ना कि ये कहाँ पे लिखा हुआ है? ठीक तो है, कहने का मकसद ये है कि ये चीजों को उतना ही रखें जितना ये फेस कर सकें। हम पाकिस्तान की से प्यार करने वाले लोग हैं, पाकिस्तान की बेहतरी की सोच रखने वाले लोग हैं, पढ़े लिखे पुरअमन लोगों की पार्टी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। ठीक है, मुझे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मुझे बलोच साहब ये भी बता दें, ये क्या गंडापुर साहब के इस्तीफे की बातें, तरदीद भी आ रही है, बातें भी गर्दिश कर रही हैं सोर्सेज के थ्रू कि खान साहब ने कहा है कि जनाब अगर अमन अमान कायम नहीं कर सकते तो इस्तीफा दे देना चाहिए। ऐसी कोई बात है, एग्जिस्ट करती है रियलिटी में? देखिए जी, गंडापुर साहब बहुत अच्छा जो है ना वो अपना रोल प्ले कर रहे हैं। मेरी अपनी पर्सनल जो मेरी राय है, ठीक है, इन सबको सियासत करने की आजादी है, इन सबको खेल खेलने की इजाजत है, तो गंडापुर साहब को क्यों नहीं है? वो क्यों ना इनको जैसे पंजाबी में कहते हैं कि सजी दिखा के तो खबी पासे तोड़ दो। ठीक है, तो जब वो गंडापुर कोई ऐसी एम करता है, इनको सबको मर्चे लगनी शुरू हो जाती है। अच्छा, मतलब आपने मेरी बात का सही जवाब नहीं दिया, मुझे समझ नहीं आई है एग्जैक्टली आप कहना क्या चाह रहे हैं। ऐसी बात है या नहीं है? कैसी बात? मैंने अभी आपसे सवाल किया ना कि खान साहब के बारे में सोर्सेज के थ्रू खबर आ रही है कि अली अमीन अगर सूबे में अमन अमान कायम नहीं कर सकते तो इस्तीफा दे देना चाहिए। इसमें कोई सदाकत है या नहीं है? देखिए मेरी गुजारिश सुनिए, खान साहब हमेशा आम लोगों की सिक्योरिटी के हवाले से हमेशा कंसर्न रहे हैं। वो हमेशा से इस चीज के खिलाफ रहे हैं कि यहाँ पे किसी भी किस्म की जो है वो वायलेशन हो। हर पाकिस्तानी का हक है अमन, हर पाकिस्तानी का हक है उसको बेसिक उसकी जो फैसिलिटीज हैं वो उसको दी जाए। ऑब्वियसली खान साहब भी यही चाहते हैं ना कि अगर KPK में PTI की गवर्नमेंट है तो वहाँ के मामलात बेहतर होने चाहिए। यानी कि ये खबर है, एग्जिस्ट करती है, अब ये कहना चाह रहे हैं? क्योंकि गंडापुर साहब ने बलोच साहब इस पर रद्द-ए-अमल भी दिया है। अगर सिर्फ ये खबर होती और गंडापुर साहब इस पर रिएक्ट ना करते, उनकी स्टेटमेंट ना आती, तो शायद मैं आज आपसे ये डिस्कस भी ना कर रही होती। गंडापुर साहब ने भी कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बानी PTI के विजन की नुमाइंदा है, बानी जब चाहेंगे वजीर आला का मनसब छोड़ दूंगा। तो ये कोई ना कोई बात तो हुई है ना एग्जैक्टली। बीबी मेरी बात सुने, इसमें गलत बात क्या है? आज अगर गंडापुर वजीर आला है तो इमरान खान की वजह से है ना, अपनी वजह से तो नहीं है। नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो इमरान खान साहब की वजह से या अपनी वजह से, मैं तो सिर्फ आपसे पूछ रही हूँ कि ये इसकी तरदीद कर दें या तस्दीक कर दें, सिर्फ ये पूछ रही हूँ आपसे इस खबर की। मैं किस्म की किसी उस खबर को नहीं समझता। ये हवाई बातें आती हैं और चली जाती हैं। जितने मुंह हैं उतनी बातें हैं। हर बंदे की डिफरेंट अपनी जैसे अभी ये बाजवा साहब ने इतनी खौफनाक
शक्ल जो है वो जाहिर कर दी कि पता नहीं लोग आएंगे और अडयाला के बाहर और उसके बाद सारे कैदी दंदनाते फिर रहे होंगे, तो ये तो बड़ा मसला है, लिहाजा कुछ भी नहीं करने देना चाहिए। अब इसका हल वहम के इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं था। ठीक है, यानी कि आप ना तस्दीक कर रहे हैं ना तरदीद कर रहे हैं। बाजवा साहब, आपके नॉलेज में तो होगी ये चीज़, जाहिर सी बात है वहाँ से मैसेजिंग हुई है, अगर अडयाला से खान साहब ने एक मैसेज भिजवाया है तो गवर्नमेंट को तो सबसे पहले पता होगा ना इस बात का। मैं आपसे अर्ज करूं, मैंने एक प्रोग्राम में आपको बड़ी तफसील के साथ मैंने गुजारिशात पेश की थी, आज भी मैं अर्ज करना चाहता हूं कि बानी पीटीआई एक ऐसे शख्स का नाम है जिसको उसकी पार्टी के लोग जो हैं वो समझ नहीं पाए आज तक। मिसाल के तौर पे हर वो काम ऐसा करते हैं जिसके पीछे उनकी एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी होती है, वो करते कुछ हैं और दिखाते कुछ और है। हर आदमी को जिसको वो कोई होता, देखें इन्होंने ये गंडापुर साहब को अब देखें नई एक चाल चल दी है उनके खिलाफ कि अगर भाई आप नहीं कर सकते तो आप पीछे हट जाओ। अब क्या होगा, अब नए लोग जो हैं वो एफर्ट करना शुरू कर रहे हैं कि जी हमें जो है ना वो मिल जाए सीएमशिप, ठीक है। अब क्या होगा, अब बानी पीटीआई साहब जो नए लोग आएंगे उनके खिलाफ एक और चंद लोगों को जिनके साथ वो मुलाकात करेंगे, उनको आप कहेंगे कि आपने इसके ऊपर जो है ना आप अपना कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के तहत काम कर रहे हैं। उनकी कॉन्स्पिरेसी सिर्फ और सिर्फ यही है कि मेरा इमेज जो है वो ये जाना चाहिए कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ वो है तो पार्टी है, अगर वो नहीं है तो वो कोई पार्टी नहीं है। वो चाहते हैं कि कोई उनका वर्कर, कोई उनका लीडर, कोई जो मैं उसको टारगेट करूं वो उसको कामयाबी से हम किनार ना कर। बाजवा साहब, इसमें कोई दो राय तो है नहीं, गलत बात तो है नहीं कि पीटीआई अगर हम ये कहें कि इमरान खान साहब के नाम से है तो इसमें गलत बात नहीं है। देखिए ये एक उन्होंने इमेज अपना बरकरार किया है। इमेज बरकरार करने के अलावा रियलिटी क्या है? रियलिटी भी तो यही है ना बाजवा साहब। के बाद मरियम नवाज है या हमजा शहबाज है, वो मोरूसी सियासत है। बाजवा साहब, आप किधर का कंपैरिजन किधर लेके जा रहे हैं? आप बड़े माशाल्लाह लॉ को समझते हैं बाजवा साहब, आप कहाँ का कंपैरिजन किधर लेके जा रहे हैं? आप पीएमएलएन के कंपैरिजन अगर पीपल्स पार्टी के साथ लेके जाएं तो मैं मानती हूँ कि पीपल्स पार्टी में भी मोरूसियत है, पीएमएलएन में भी मोरूसियत है। तहरीक इंसाफ में तो मोरूसियत हमें कहीं नजर आ ही नहीं रही है, तो आप पीएमएलएन के जो है वो कंपैरिजन कैसे लेके आ रहे हैं पीटीआई के साथ? मैं अर्ज करता हूँ, मुझे ये बता दें कि पीटीआई के जितने अरकान हैं, उनके एमएनएज हैं या एमपीएल हैं या सेनेटर्स हैं, क्या किसी के जाने के बाद उसका भाई या उसका बेटा, उसको किसी को टिकट नहीं दिया न्याजी साहब ने? सबको मिले हैं। अगर मोरूसियत की क्या बात करते हैं, अगर बाजवा साहब मोरूसियत होती है जैसे बाजवा साहब मेरी बात सुन लीजिए, मोरूसियत होती है। जुल्फकार अली भुट्टो साहब थे, उनके बाद बेनजीर भुट्टो साहिबा आई, आगे जरदारी साहब ने कुछ अर्से संभाला और अब बिलावल साहब हैं। ये मोरूसियत होती है सर। पीएमएलएन की तरफ देख लीजिए, बड़े मियाँ साहब है, छोटे मियाँ साहब है, हमजा साहब आए, अब मरियम साहब आई है, ये मोरूसियत होती है। मुझे ना मौका दीजिएगा, क्या करें अगर वो इंग्लैंड में रहते हैं, अगर वो पाकिस्तान में आना ही नहीं चाहते, अपने बाप की बात मानना नहीं चाहते, तो फिर इमरान ने अभी क्या करेगा? आपके पॉइंट का जवाब मैं बलोच साहब से ही ले लेती हूँ। जी बलोच साहब, क्या कहेंगे बाजवा साहब की बात का? बाजवा देखें, मैं माजरत के साथ एक बात कहूंगा, मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ। नून लीग में भी बहुत अच्छे पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, मैं उनको जानता भी हूँ, मैं उनकी इज्जत भी करता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि अब पाकिस्तान का पॉलिटिकल कल्चर बदलना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर एतराज जहालत पर मबनी वो खत्म होना चाहिए। हमें इश्यूज डिस्कस करने चाहिए, हमें उन मामलात को देखना चाहिए जिनको हमारी आवाम फेस कर रही है और हम सब मिलकर उनका हल नहीं निकाल सकते। ठीक है, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बतौर सियासी जमात हमसे भी कई गलतियां हुई। जाहिर है, जब आप एक इतनी बड़ी इस मुल्क की सियासी जमात बनते हैं तो उसमें आप कैसे ऐसा को फिल्टर लगा सकते हैं कि हर बंदा जो है वो दूध का धुला हुआ आगे आ जाए? बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं।
मुख्तलिफ लोग आए, तजर्बा ऐसा नहीं था, फर्स्ट टाइम हमारी गवर्नमेंट थी मरकज में। डेफिनेटली हम अपनी पार्टी की जो जहां पर गलती होती है हम उसको क्रिटिसाइज करते हैं। पीटीआई के सर्कल्स में कल मेरा भी एक जो मैसेज है वो मैंने भेजा और बड़ा स्ट्रिक्ट मैसेज था। मुझे जरा बताएं ना कि ये जिस किस्म के मामलात को हम विद इन पार्टी उठाते हैं, नून लीग में को उठा सकता है, वो कह सकता है मियां नवाज शरीफ साहब को कि आप इस मामले में गलत हैं। मोहतरमा मरियम नवाज साहबा को कह सकते हैं कि मोहतरमा आप यहाँ पे गलत हैं, ये मुझे कह के दिखाएं, इनका दाखिला बंद हो जाएगा। देखिए ये जो बातें कर रहे हैं, दुनिया बहुत आगे निकल गई है, लोग हर चीज को समझते हैं और स्पेशली जो हमारी ये यूथ है, जो यंगस्टर्स हैं, उनको कैसे, इनका क्यों वोट मेल्ट हुआ है नून लीग का, इनको फॉर्म 47 की जरूरत क्यों पड़ी है? ठीक है, यानी कि आपकी इनका माइंड सेटअप आज से वही 20-25 साल पुराना है कि उस पर फलाना इल्जाम लगा दो, उस पर फलाना इल्जाम लगा दो। ठीक है जी, मियां साहब कहते होते थे कि आसिफ जरदारी साहब को जो है मैं लाहौर की सड़कों पर घसीटूंगा, आज वो जो है उनको उन्होंने अपने माथे का झूमर बनाया हुआ है। ठीक है, तो यासिर साहब आप भी तो मौलाना फजलुर रहमान साहब को डीजल कहते थे ना जलसों में, इमरान खान साहब उनको डीजल के ताने दिया करते थे। आज आप लोग भी उनकी मोहम्मद पे आप लोगों ने भी नमाजें अदा की थी, तो ये सियासत है, ये सियासत है बलोच साहब, ये सियासत है। देखें, मैं तो अपनी पार्टी में भी इस चीज पे स्टैंड करता हूँ कि प्रिंसिपल्स पे आप लोगों को स्टैंड लेना चाहिए। जो गलत है वो गलत है, चाहे आपका कोई करे या कोई आपका ओपोनेंट करे। ठीक है, सही बात है, चाहे वो आपका कोई मुखालिफ ही क्यों ना कर रहा हो। ठीक है, आपको पॉइंट आ गया, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया यासिर बलोच साहब आपका मुझे ज्वाइन करने के लिए, यासिर बाजवा साहब आपका भी मुझे ज्वाइन करने के लिए प्रोग्राम में। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से दीजिएगा इजाज़त। बशर्ते ज़िंदगी आपसे दोबारा मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।